आज डेटा स्ट्रक्चर में एरेज को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे इंसर्शन ऑपरेशन। अब इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एरे में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट करना, उसे हम इंसर्शन कहते हैं। अब ये जो इंसर्शन ऑपरेशन है ये मेनली हम 3 लोकेशंस पे मानते हैं कि ये हो सकता है। एक है बिगिनिंग जो कि आपका एरे का स्टार्ट होगा, नेक्स्ट है एंड, और तीसरा है कि किसी गिवन इंडेक्स पे आप एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो अब ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं इंसर्शन एट द बिगिनिंग। अब मान लीजिए आपके पास एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, जैसे कि ए बी सी डी एंड ई। अब यहाँ पे 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं और जो एरे का साइज है हमारा वो है 6। अब 6 ये साइज है हमारा, पर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो अब इसके अगर इंडेक्स को हम काउंट करें तो ए है 0 इंडेक्स पे, बी है 1 पे, सी है 2 पे, डी है 3 पे, ई है 4 पे, और जो 5th नंबर इंडेक्स है हमारा या फिर लोकेशन नंबर जो 6 है वो खाली पड़ी हुई है। क्योंकि अगर हमें इंसर्ट करना है फर्स्ट पोजीशन पे तो हमें इन सबको स्लाइड करना पड़ेगा। अब स्लाइड करने का क्या मतलब है? अब इंसर्शन में देखिए होता क्या है, हम एक एक करके ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करते हैं। तो ई आ जाएगा जो कि 4th इंडेक्स पे है, 5 पे आ जाएगा। डी ई वाली पोजीशन पे आ जाएगा। सी जो है वो डी की पोजीशन पे आ जाएगा। बी जो है वो सी की पोजीशन पे आ जाएगा एंड ए जो है वो बी की पोजीशन पे आ जाएगा। तो फिर ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। ए बी सी डी एंड ई। तो ये जो 0 नंबर इंडेक्स है ये हमारा खाली हो गया। अब कोई जो स्पेसिफिक एलिमेंट है जिसे हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए वो स्पेसिफिक एलिमेंट को हम आइटम बोल रहे हैं और वो थी एफ। तो हम अब क्योंकि ये स्पेस जो है वो खाली कर चुके हैं तो एफ को हम इस लोकेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बिगिनिंग में किसी एलिमेंट को एरे के अंदर इंसर्ट करते हैं। अब इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। देखिए एल्गोरिदम में क्या होगा, आपने स्टार्ट किया। देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ n इज इक्वल टू मैक्स गो टू स्टेप 5। अब ये स्टेप 5 का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टेप 5 में एंड ही लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि अगर आपका जो एरे है वो पूरा का पूरा, मान लीजिए ये 4 लोकेशंस हैं और इन चारों लोकेशन पे ए बी सी डी पड़े हुए हैं और आप यहाँ पे ई इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे, तो ई इंसर्ट करने के लिए आपको इन सबको स्लाइड करना पड़ेगा आगे। स्लाइड तो तभी कर पाएंगे कि जब इसमें स्पेस होगी, पर अगर आपका एरे जो है वो फुल है तो आप वो कर ही नहीं पाएंगे। अगर फुल है तो आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते और आपका प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिख रही है, इफ n इज इक्वल टू मैक्स गो टू स्टेप 5 या फिर एंड, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एरे में स्पेस ही नहीं हुई तो हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास एरे में स्पेस है तो यहां पे हम लिखते हैं n इज इक्वल टू n+1 कि अब जो नया आपका n हो गया है, पहले n ये था पर क्योंकि अब एक एलिमेंट को हम और इंसर्ट करेंगे तो n होता है लास्ट एलिमेंट, तो ये जो n+1 था ये जो है न्यू n बन जाएगा आपका। तो नया n जो है वो n+1 बन जाएगा। नेक्स्ट लिखा है फॉर ऑल एलिमेंट्स इन ए मूव टू नेक्स्ट एडजेसेंट लोकेशन। कहने का मतलब जो मैंने आपको बताया था, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपकी नेक्स्ट एडजेसेंट लोकेशन पे मूव कर जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बोला था, ए जो है वो बी की जगह पे चला जाएगा, बी सी की जगह पे, सी डी की जगह पे और डी चला जाएगा लास्ट वाली पोजीशन पे। तो इससे होगा क्या, फर्स्ट वाली पोजीशन जो है वो आपकी खाली हो गई। तो ये आपका इस तरह से कुछ दिखेगा जो भी हमने देखा था, ए बी सी एंड डी। तो फर्स्ट पोजीशन आपकी खाली हो गई और जो आपका एलिमेंट था जिसको आपने इंसर्ट करना था, जिसको मैं आइटम बोल रहा था, वो है आपका न्यू एलिमेंट। उसको हम कहां डालेंगे, ए ऑफ फर्स्ट में। यहां पे एरे का नाम है ए, तो ए ऑफ फर्स्ट मतलब ये जो फर्स्ट पोजीशन है आपकी, फर्स्ट इंडेक्स है जिसको हम, ये आपका इंडेक्स है
i इज इक्वल टू 0, हम उसको a फर्स्ट बोल रहे हैं, तो वहां पे हमने न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपकी जो आइटम है उसको हम इंसर्ट कर देंगे और ये एल्गोरिथम जो है यहाँ पे एंड होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हमने एरे में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तब क्या होगा। तो फिर से एक एरे लेते हैं हम, यहां पे हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं ए बी सी डी और यहाँ पे कुछ स्पेसेस जो है खाली छोड़ देते हैं। खाली हमें छोड़नी पड़ेंगी, अगर इनकी खाली नहीं होगी तो हम वो जगह ही नहीं बना पाएंगे कि किसी और एलिमेंट को इंसर्ट कर पाएं। तो आपका जो साइज है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट से, तभी आप उसमें इंसर्ट कर पाओगे। क्योंकि जैसा कि आपने पिछले लोकेशन में देखा था कि अगर आपका n इज इक्वल टू मैक्स हो गया, अगर आपकी जो एरे है वो फुल है, तो वहाँ पे आप कुछ इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे। तो मान लीजिए अब यहाँ पे आपके इंडेक्स हैं 0 1 2 3 एंड 4। अब आपने क्या करना है कि इंडेक्स नंबर, मान लीजिए इंडेक्स नंबर 2 पे इस एरे को अगर हम ए बोलते हैं, कैपिटल ऑफ ए, इंडेक्स नंबर 2 पे आपको एक एलिमेंट एंटर करवाना है ई। तो ये एंटर करवाने के लिए पहले तो हम इंडेक्स नंबर 2 पे जाएंगे, तो हम 2 पे चले गए, 2 पे चले गए। फिर हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स से लेके आगे जितने भी एलिमेंट होंगे उनको एक एक उनकी एडजेसेंट लोकेशन पे ट्रांसफर कर देंगे। पहले देखिए हम क्या कर रहे थे कि फर्स्ट एलिमेंट से ही नेक्स्ट पे उनको मूव करवा रहे थे स्पेस बनाने के लिए, पर अब क्या करेंगे कि उस स्पेसिफिक लोकेशन से जहां पे हमने एलिमेंट को इंसर्ट करना है वहां से आगे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम एक एक स्टेप जो है वो मूव करते जाएंगे। तो आपका जो एरे है वो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से दिखेगा, ए बी, ये स्पेस खाली होगी आपके पास, फिर सी एंड डी। कहने का मतलब ये 0 इंडेक्स पे ए पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे बी पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स आपका खाली हो गया क्योंकि 2 वाले इंडेक्स में जो सी पड़ा था उसको हमने आगे मूव कर दिया, और यहाँ पे जो डी पड़ा था उसको आगे मूव कर दिया। अब ये देखिए ये शुरू कैसे होगा, ये शुरू डी से होगा, पहले डी मूव होगा, डी की स्पेस खाली हो जाएगी, फिर सी मूव होगा डी की स्पेस पे, और फिर सी की स्पेस खाली हो जाएगी। अब ये वाली स्पेस हमारी खाली पड़ी हुई है। अब ये स्पेस खाली करने के बाद हम क्या करेंगे, A2 इज इक्वल टू ई जो था, ये जो आइटम है उसको हम यहां पे इंसर्ट कर देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा ई। तो इस तरह से हम किसी गिवन इंडेक्स में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। अब इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। अब जो मैंने आपको बताया अभी समझाया वो याद रखिएगा, वो इस एल्गोरिथम में किस तरह से यूज हुआ है। पहले तो वैसे ही स्टार्ट, इफ n इज इक्वल टू मैक्स गो टू स्टेप 6, और यहाँ पे स्टेप 6 क्या है, एंड। कहने का मतलब वही हुआ कि अगर तो आपका एरे जो है वो फुल है तो हम उसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, तो प्रोग्राम को आगे करने का कोई मतलब नहीं बनता और हम इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो n इज इक्वल टू n+1, हम एक एलिमेंट जो है उसका आगे लेंगे, जैसे कि हमने बताया था एक एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, तो जैसे कि ए बी सी और डी था हमारे पास, तो एक एलिमेंट ये आपका n+1 है, तो न्यू n जो है वो आपका क्या हो गया n+1, क्योंकि हम लास्ट एलिमेंट को n बोलते हैं। तो लास्ट एलिमेंट पहले n था जो आपका d था, अब क्योंकि हमने एक स्पेस और ऐड कर दी है और d जो है वो आगे मूव करेगा, तो ये n जो है वो ये हो जाएगा जो कि n+1 है, इसलिए हम बोलते हैं कि n इज इक्वल टू n+1। कि अब नया जो आपका n है वो n+1 होगा। अब नेक्स्ट है सीक लोकेशन इंडेक्स। सीक लोकेशन इंडेक्स कि वो लोकेशन ढूंढो जहां पे आपने एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, अगर आपके पास ये है, हमने 2 इंडेक्स ढूंढना था, तो हम क्या करते हैं, अभी जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया कि हम वो इंडेक्स पे जाते हैं जहां पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो हमने वो एलिमेंट ढूंढ लिया, जहां पे वो इंडेक्स ढूंढ लिया, सॉरी, जहां पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ए इंडेक्स टू ए एन। अब ये जो है आपका ए इंडेक्स ये जगह है और ए एन जो है वो ये वाली जगह है, तो यहां से लेके यहां तक जो भी एलिमेंट है उनको एक एक लोकेशन मूव कर देंगे। मूव करने का मतलब डी आ जाएगा यहां पे, सी आ जाएगा यहां पे। उसके बाद ए इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू एलिमेंट, तो जो भी आपका न्यू एलिमेंट था उसको हमने इस लोकेशन पे मूव कर दिया।
ये वाली लोकेशन पे। तो आपका ये जो एरे है वो कुछ इस तरह से होगा, ए बी के आपका न्यू एलिमेंट जो था वो यहाँ पे आ गया, और सी एंड डी। तो ये है एल्गोरिदम जब आपको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अब अगर लास्ट में आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो फिर हमें किसी भी चीज को मूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी एंड डी पड़ा हुआ है और स्पेस यहाँ पे खाली है, हमें सिर्फ ई को इंसर्ट करना है। तो आपकी आइटम जो है वो है ई। तो सिंपली हम लास्ट में देखेंगे कि स्पेस है कि नहीं। अगर तो स्पेस है फिर तो ई को इंसर्ट कर देंगे, नहीं है तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। वो कंडीशन आएगी n इज इक्वल टू मैक्स। तो अगर स्पेस है तो सिंपली यहाँ पे हम एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। तो ये है इंसर्शन एट द एंड। इसका अगर हम एल्गोरिदम देखें तो ये कैसा होगा, इफ n इज इक्वल टू मैक्स, मतलब अगर आपका एरे जो है वो फुल हुआ तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। n इज इक्वल टू n+1, कि जो आपका नया n है वो n+1 होगा, जो हमने पहले भी बात की थी। ये आ गया आपका a b c d। तो ये n था, ये है n+1, क्योंकि अब हमने इसको भी कंसिडर करना है। तो n इज इक्वल टू होगा n+1 एट a इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए इंडेक्स जो है हमारा n+1 वाला जो है, या आप इसको कह सकते हैं n+1। अगर आप नहीं लिखें तो इसको n, क्योंकि हम ऑलरेडी n इज इक्वल टू n+1 लिख चुके हैं। तो इंडेक्स इज इक्वल टू n है आपका। तो ये आपका n है और i इज इक्वल टू n कर दिया आपने। कहने का मतलब हम ऑलरेडी इस पोजीशन पे आ गए हैं, और इस पोजीशन पे आने के बाद a इंडेक्स इज इक्वल टू, इस इंडेक्स में हम इस न्यू एलिमेंट को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपका जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा। हमने एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पे NE लिख रहे हैं, जो कि है न्यू एलिमेंट। तो ये था जब आपको किसी एलिमेंट को एरे में लास्ट में इंसर्ट करवाना है। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। अब मैंने प्रोग्राम जो है पाइथन में यहाँ पे बनाया है। तो पाइथन में ऑलरेडी यहाँ पे प्री बिल्ट जो है कुछ फंक्शंस होते हैं जिससे हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वैसे ये रिकमेंड करूंगा कि आपको पाइथन जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। पाइथन एक तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, और इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जो आप बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं अपेंड की। अब अपेंड क्या करता है कि अगर आपके पास कोई एरे है जैसे ए बी, तो अगर हम कुछ भी इसमें अपेंड करेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे साइंस की जगह पे अगर मैंने सी लिखा होगा, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, इस एरे के एंड में उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा जो हमने अपेंड फंक्शन के साथ यूज किया होगा। तो जब हम इस प्रोग्राम की बात करें, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, माई इनपुट इज इक्वल टू इंजीनियरिंग मेडिकल। अब ये एरे है जिसमें दो एलिमेंट पड़े हुए हैं, एक का नाम है इंजीनियरिंग, एक का नाम है मेडिकल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस एरे में माई इनपुट एरे में अपेंड किया साइंस। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना, और प्रिंट किया माई इनपुट। माई इनपुट है आपका एरे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल और साइंस। तो इस तरह से आपकी एरे के अंदर एक एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ये था आपने जब एलिमेंट को एंड में इंसर्ट करना है। अब अगर बात करें इंसर्ट फंक्शन की, तो इंसर्ट फंक्शन किस तरह से काम आता है। देखिए यहाँ पे हमने एक एरे लिया हुआ है माई इनपुट 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करंट नंबर लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो करंट नंबर लिस्ट आपकी 1 2 3 4 5, इसको हमने प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया नंबर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लीज एंटर अ नंबर टू बी एडेड। जो नंबर आप ऐड करना चाह रहे हैं इस एरे के अंदर उसको एंटर करिए। हमने यूजर से इनपुट लिया है, तो वो इनपुट ले लिया हमने। नेक्स्ट है इंडेक्स। अब इसका मतलब है कि जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो अलग अलग हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हैं तो आपका जो इंडेक्स है वो कहां से कहां तक होगा, इंडेक्स होगा आपका 0 to 5-1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट एलिमेंट n है तो आपका इंडेक्स क्या होगा n-1।
तो आपका इंडेक्स जो चलेगा वो चलेगा 0 to 4। तो इसलिए यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटर द इंडेक्स बिटवीन 0 एंड LEN माई इनपुट। LEN जो है वो लेंथ बताता है, तो लेंथ इसकी क्या है 5, और यहां पे देखिए माई इनपुट -1, माई इनपुट की लेंथ -1, तो ये इसका आंसर क्या आएगा 4। तो हमें क्या करना है, एंड यहां पे प्रिंट क्या होगा, एंटर द इंडेक्स बिटवीन 0 एंड 4। हम इस स्पेसिफिक एरे की बात कर रहे हैं यहां पे, टू ऐड द गिवन नंबर। अब देखिए आपने ये बता दिया कि 0 से लेके 4 तक कोई आप इंडेक्स जो है वो एंटर करो। अब नेक्स्ट है माई इनपुट डॉट इंसर्ट इंडेक्स एंड नंबर। अब देखिए यहां पे सबसे पहला नंबर चीज आएगी, प्लीज एंटर नंबर टू बी एडेड, नंबर टू बी एडेड, नंबर टू बी एडेड लिख रहा हूं मैं यहां पे शॉर्ट में। मान लीजिए नंबर टू बी एडेड आपने लिखा 7। अब नेक्स्ट लिखा है एंटर द इंडेक्स बिटवीन 0 एंड 4। यहां पे 4 ही प्रिंट होगा क्योंकि ये आपका इस एरे के अकॉर्डिंग बताएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2। अब होगा क्या कि यहां पे इंडेक्स आ गया आपका 2 और नंबर आ गया 7। तो ये जो फंक्शन है इंसर्ट, ये क्या करेगा, सेकंड नंबर इंडेक्स में 7 को डाल देगा और बाकी एलिमेंट्स को आगे कर देगा। तो इससे जो आपकी अपडेटेड लिस्ट बनेगी वो बनेगी 1 2 7 3 4 5। अब अगर इंडेक्स इसका देखें अगर हम, तो ये था इंडेक्स 0, ये है इंडेक्स 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो इसने 2 नंबर इंडेक्स में 7 को इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से आपका इंसर्ट फंक्शन काम करता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम इंसर्ट की बात करते हैं या फिर इंसर्शन की बात करते हैं एरेज के अंदर, तो जो प्रोग्राम आप यूज़ करते हैं कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर हमने ऐड करवाना है, उसके लिए उसको ही आप स्टार्ट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए और एंड में एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आपने इंडेक्स ही बताना है, तो इंडेक्स जो है आप फर्स्ट एलिमेंट के लिए 0 बोल सकते हो, लास्ट एलिमेंट के लिए मान ली 5 एलिमेंट है आपके पास तो आप इंडेक्स नंबर 4 बोल सकते हो। तो एक प्रोग्राम ही आपका जो है वो आप हर जगह यूज कर सकते हो अगर आप सारी चीजें नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो। वैसे मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, पर अगर बाय चांस आपको कुछ भूल जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जो इंसर्ट फंक्शन है या फिर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करने की वाला जो एल्गोरिदम है उसको आप यूज कर सकते हो तीनों केसेस में अगर आप यूज करना चाहो तो। पर वहां पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि अगर वो पूछेंगे कि स्टार्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो आप ये मेंशन कर दीजिएगा कि यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर 0 जो है वो लेंगे। और अगर मान लीजिए एरे आपका 5 लेंथ है एरे की, तो और लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हम आपका जो इंडेक्स होगा वो होगा 5, क्योंकि जब नंबर बढ़ेंगे तो अगर आपके 4 एलिमेंट से पहले तो आप 5 हो जाएंगे, अगर 5 थे तो 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इंसर्शन करते हैं एरेज के अंदर। तो मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि एरेज में इंसर्शन किस तरह से होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एरेज में डिलीशन की। अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी जगह पे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।